नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ द आइडिया ऑफ फ्रीडम डेवलप इन इंडिया, हाउ इंडियन स्टेप बाय स्टेप फाउट फॉर इंडियाज। अगर आप फ्लो चार्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत स्कोरिंग है। आप अच्छे से इस चैप्टर को कर लेंगे तो प्लीज ध्यान से और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना है। और चलो शुरू करते हैं चैप्टर। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या था? तो बैकग्राउंड में सबसे आसान चीज यही है कि बैकग्राउंड में यह पूछना है कि गांधी से पहले क्या चल रहा था इंडिया में। तो इतनी सी चीज समझनी है स्टूडेंट्स कि गांधी से पहले हमारे यहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट तो हो रही थी लेकिन लिमिटेड थी। क्या थी स्टूडेंट्स? लिमिटेड। ठीक है। और मेनली वही लोग कर पा रहे थे जो एजुकेट थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। दूसरे पॉइंट में ये एक चीज है कि जो हो भी रही थी वो मास प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। मतलब अब आगे हम स्टूडेंट बात करें तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कहाँ के पूरे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी हर कोई आपस में लड़ना शुरू हो गया। उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी बहुत गहरा पड़ता है। अब क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं सबसे पहले चैप्टर पर समझने से पहले कि तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चेंज कर देता है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, सिचुएशन को। कैसे? सबसे पहले क्या होता है, ह्यूज इंक्रीज होता है किसके अंदर? डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर। भाई लड़ाई लड़ोगे, वहां पर खाने की जरूरत है, हथियार की जरूरत है, किसी भी सामान की जरूरत है तो उस पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा? पैसा खत्म होगा। पैसा खत्म होगा। ब्रिटिश स्पेंड मैसिव मनी ऑन, किस पे खत्म कर दिया मनी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर सारा सारा पैसा खत्म कर दिया गया। आगे अगर पैसा किसी का खत्म हो जाएगा तो मैंने पहले ही बताया था, पैसा खत्म होगा तो सबसे पहले क्या करेगा? टैक्स इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गए, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया। ठीक है। तो अच्छे से कहानी जैसे समझो कि यहाँ पर क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ? सारा पैसा खत्म हुआ। पैसा खत्म होने पे क्या हुआ? टैक्स बढ़ा गया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई गई। आगे क्या किया? जो इससे क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। ठीक है। एकदम से जिसमें क्या हुआ? प्राइस ऑफ बेसिक गुड एकदम से क्या हो गए? डबल हो गए। अब प्राइस डबल हो गए तो लोग भी यहाँ पर क्या है? बहुत परेशान होने लगे। जो आम आदमी है वो इससे सफर करने लगे। आगे जो ऑर्डिनरी पीपल क्या हो गया? सफर कर रहे थे बहुत बैडली तरीके से। अब आगे आता है फोर्स रिक्रूटमेंट। इसका मतलब यह है कि जबरदस्ती, अब सोल्जर जा रहे हैं वहां पर मर रहे हैं, यानी भाई युद्ध हो रहा है, सबको जीतना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा रहा था? लोग जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बहुत मर रहे थे लोग, तो जबरदस्ती उनको ले जाके वहां पर वॉर में धकेला जा रहा था। मैनी रूरल एरियाज पीपल वर फोर्स टू ज्वाइन। लोगों को बोला गया कि लोगों को क्या कराओ? ज्वाइन कराओ। किसके अंदर? आर्मी के अंदर। और इससे क्या हुआ? लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बहुत बढ़ गया, जो कि एक उनके लिए क्या था? ड्रॉबैक था, बहुत बुरी बात थी। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें हम स्टूडेंट तो क्या हो गया था आगे? शॉर्टेज हो गई थी। शॉर्टेज एंड फेमन, किस चीज की? क्रॉप फेलियर हो गया था वहां पर। यानी वार में डिमांड हो रही थी खाने की बहुत ज्यादा, खाने की डिमांड हो जाएगी ज्यादा, यानी बढ़ गई डिमांड। अगर खाने की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर खाने की कमी हो जाएगी। तो इसी शॉर्टेज की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। और खाने की डिमांड क्यों? वॉर में डिमांड भी बढ़ गई, ऊपर से क्या हो गया? क्रॉप फेलियर भी हो गया, यानी वहां पर कोई फसल भी नहीं हो पाई। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अगर हम फिफ्थ के पॉइंट की बात करें तो वहां पर एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, यानी एक महामारी आ गई थी। उस महामारी में क्या था? नियरली 2 से 3 मिलियन जो इंडियंस थे वो मर गए उस महामारी में, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट इन द हिस्ट्री। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकाले? कंक्लूजन एक सिंपल सी चीज निकलती है कि पीपल बिकम एंग्री विद ब्रिटिश रूल। यहाँ पर लोग अब बहुत गुस्सा हो गए थे ब्रिटिश से कि भाई ये क्या हो रहा है? हमें वॉर में जाना नहीं था, हमें जबरदस्ती वॉर में घुसाया गया। हम कोई नहीं चाहता था कि हम वॉर में जाएं। हम सिर्फ एक ही रीजन की वजह से वॉर में गए थे। उन्होंने हमसे ये बोला था ब्रिटिश ने कि अगर आप वॉर में जाएंगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। इस बहम में
कि भाई चलो हम आजाद हो जाएंगे, चलो इनका साथ दे देते हैं, ये जीत जाएंगे तो हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमें अपने हाल पे छोड़ देंगे, हमें देश से चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऊपर से कितने लोग मारे गए उस वॉर में, कितना खून बहा सब इंडियंस का, और भी लोग मरे थे, लेकिन हम तो जबरदस्ती किसी और के चक्कर में घुस गए, लड़ाई किसी और की, हमको आगे आगे कर दिया। ऊपर से देश में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। वो तो फिर बाद में जाके क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद अगली प्रॉब्लम हुई। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी वर्ल्ड वॉर के बीच में महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ जाते हैं। वो कहाँ गए हुए थे, साउथ अफ्रीका गए हुए थे, अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। तो वहां से वो कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं। कब आते हैं, 1915 के अंदर महात्मा गांधी क्या आते हैं, इंडिया आते हैं। और एक उनको अब एक परफेक्ट जगह मिल गई है, एक परफेक्ट, कि अब हम मूवमेंट्स कर सकते हैं, नेशनलिज्म फैला सकते हैं। अब लोग जाग जाएंगे कि भाई ये ऐसे तो नहीं मानेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये आ जाते हैं आगे कि अब महात्मा गांधी ने क्या किया। स्लाइड चेंज करते हैं, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कौन आ गए, महात्मा गांधी इंडिया के अंदर आ गए। कब आ गए, 1915 के अंदर। चलो इंडिया के अंदर आ गए। सबसे पहले हु इज गांधी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कौन थे। तो अगर हम बात करें तो गांधी आ गए 1915 इंडिया के अंदर, ऑलरेडी सक्सेसफुल लीडिंग नॉन वायलेंट स्ट्रगल देयर। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये याद रखना, गांधी कभी भी कौन से रास्ते पे नहीं चले, कमेंट करके बताओ, वायलेंट के रास्ते पे नहीं चले। ठीक है, कौन से पे चले, नॉन वायलेंट के, हमेशा। ठीक है, उन्होंने वहां पर सक्सेसफुल क्या किया था, मूवमेंट्स चलाई थी। ठीक है, आगे एक चीज यहाँ पर यहाँ देख लेते हैं, फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की फिलोसफी क्या है स्टूडेंट। जो सत्याग्रह है ना, वो एक जस्ट मूवमेंट नहीं है। सत्याग्रह एक फिलोसफी है, वे ऑफ लिविंग है। स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो सत्याग्रह है वो नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल टेक्निक, सत्याग्रह एक फिलोसफी है। ये याद रखना, सत्याग्रह क्या है, वे ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि भाई पॉलिटिकल है बस, ठीक है बस चल रहा है चल रहा है। जिसके प्रिंसिपल है सत्याग्रह के, हमेशा सच बोलो, ठीक है, नॉन वायलेंस रहो, परसुइंग द अपोनेंट नॉट परसुइंग देम। ठीक है, मोरल स्ट्रेंथ, उसका मतलब होता है हमेशा मोरल स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ी होती है किससे, फिजिकल फोर्स से मोरल ज्यादा बड़ी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे। और गांधी जी बिलीव करते थे, ध्यान से देख लेना, गांधी जी क्या बिलीव करते थे, गांधी जी कहते थे इफ द cause is truthful, no need for violence, truth will win। हमेशा सच्चाई की जीत होगी, चाहे कुछ भी हो। गांधी जी हमेशा यही बोलते थे कि कुछ भी हो, तुम्हें नहीं होना है वायलेंस, अहिंसक नहीं बनना है, तुम्हें नहीं बनना है, हमेशा सच्चाई की जीत होगी। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आगे हम देखते हैं अर्ली सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट में 19, जब महात्मा गांधी आ गए 1915 में, उनके बाद उन्होंने थोड़े बहुत जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्या क्या किए थे। सबसे पहले आता है मोस्ट इंपोर्टेंट चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इशू क्या था, सबसे पहले इशू समझो कि क्या हो रहा था। जो किसान थे ना, उनको फोर्सफुली एक फसल उगाने को बोला जा रहा था, कौन सी, इंडिगो, नील की खेती करने को बोला जा रहा था। और वहां पर कंडीशन नहीं थी, कंडीशन बहुत खराब थी, जमीन की हो चाहे वेदर की हो, कुछ भी हो, कंडीशन खराब थी। उस खराब कंडीशन के अंदर वो उनको बोला जा रहा था कि इंडिगो खेती करो। ऊपर से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इंडिगो है वो पूरे खेत को क्या कर देती है, निचोड़ लेती है, एकदम से खराब कर देती है। अगर ज्यादा उस पे अगर इंडिगो हम उगाते रहेंगे तो वो एक दिन बंजर बन जाएगी उन्हें। तो किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उनको फोर्सफुली ये काम करवाया जा रहा था। आगे जो ब्रिटिश प्लांटर्स है वो एक्सप्लॉइट पीज उनको पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। और आगे जो गांधी है इन्वेस्टिगेट करता है इस मैटर को, और बाद में ब्रिटिश फोर्स टू साइन एग्रीमेंट इंप्रूविंग पीजेंट्स कंडीशन, बाद में साइन करवाता है कि भाई लोगों की क्या की जाए, यहाँ पर कंडीशन सही की जाए, आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल मास मूवमेंट जो कि गांधी जी के द्वारा लीड किया जाता है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल मास मूवमेंट गांधी जी के द्वारा किसके द्वारा लीड किया जाता है? गांधी जी के द्वारा लीड किया जाता है, और उसका नाम क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब आगे हम स्टूडेंट देखते हैं 3.2 खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह के अंदर क्या हो रहा था? सबसे पहले हुआ कब तक खेड़ा सत्याग्रह? 1917 के अंदर, ठीक है। उससे पहले 1916 में हुआ, ये 1917 में हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा था? जो गुजरात के लोग थे वो सफर कर रहे थे किससे? क्रॉप फेलियर से। यहाँ पर क्या हो गया था? क्रॉप फेलियर हो गया था बहुत ज्यादा। यहाँ पर स्टिल ब्रिटिश डिमांड। अब लेकिन ब्रिटिश तो वही है, वही कुत्ते की तुम सीधी होनी है या नहीं? क्या कर रहे थे वो ब्रिटिश वाले लोग कि वो फिर भी, भाई ठीक है तुम्हारा हुआ है फेल, हमारा थोड़ी हुआ है, जाओ, हमें तो पैसा चाहिए, हमने तो फिक्स कर रखा है कि इतने महीने में साल में इतने पैसे आ जाने चाहिए, अब हमें नहीं पता कहीं से भी लाओ तुम। तो इन्होंने तो बोल दिया। तो यहाँ पर इन्होंने, ब्रिटिश डिमांड कर रहा था फुल रेवेन्यू, ये भी नहीं कि भाई चलो 50% दे दो, 25% दे दो, 75 हम थोड़ी छूट दे दे रहे, नहीं, हमें तो चाहिए फुल पैसा, ले आओ, बैग भर के ले आओ। अब यहाँ पर गांधी और सरदार पटेल इनके साथ मिलके लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं भरेंगे टैक्स, कर लो जो उखाड़ना है, अब हम खड़े बड़े लोगों के साथ, नहीं देंगे टैक्स। तो यहाँ पर इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। ब्रिटिश बाद में एग्री हो जाता है और सस्पेंड कर देता है रेवेन्यू कलेक्शन, यानी यहाँ पर फिर से किन की जीत हो जाती है? गांधी जी की जीत हो जाती है। अगला सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो वो अहमदाबाद मिल स्टेशन स्ट्राइक होती है, जो कब होती है? 1918 में। यहाँ पर वो समझ रहे हो डेट्स? 15 में आया, ठीक है, 16 में एक सत्याग्रह किया, 17 में एक किया, 18 में एक किया। तो यहाँ पर 18 में उसने डिमांड की बेटर वेजेस की। लोग जो स्ट्राइक पे बैठे थे उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें क्या चाहिए? अच्छे वेजेस चाहिए, मतलब तनख्वाह अच्छी चाहिए, हमें तनख्वाह सही नहीं मिल रही है, काम ज्यादा करवा रहे हैं पर हमें तनख्वाह नहीं मिल रही जितनी हमें मिलनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले गांधी यहाँ पर कहाँ बैठ जाते हैं? भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और फोर्स करते हैं कंपनियों के ओनर्स को कि भाई तुम ये इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, जो भी इनकी डिमांड है उनको पूरी करो। तो बाद में वो मानेंगे, नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। तो घर बाद में वर्कर गेन करते हैं 35% वेजेस इंक्रीमेंट। तो ये बहुत ज्यादा होता है, जो पहले 100 कमा रहा था वो एक 135 रुपए कमा रहा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इन 3 सत्याग्रह की वजह से अब गांधी जो है पूरे इंडिया में फेमस हो गया, और क्योंकि इतने बड़े पैमाने कर दिया, और गांधी को एक मास लीडर बना दिया कि भाई यही हमारा लीडर है, यही हमें आजादी करवाएगा, अब ये जो बोलेगा हम तो वही करेंगे। अब ये हो रहा था। अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे हम देखें तो उसके बाद आता है रोलेक्ट एक्ट। ये रोलेक्ट एक्ट जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया था ना 1918 में, उसके बाद निकाला गया 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट आया, जो कि बहुत बुरा एक्ट था 1919, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ब्लैक एक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये एक्ट था क्या? ये एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए पास किया था? ताकि वो इंडियन पॉलिटिक्स को क्रश कर सके, उनकी एक्टिविटी को खत्म कर सके, सब कुछ इंडियन के लिए, क्योंकि लोग डिमांड करने लग रहे थे बार बार, कभी कहीं मूवमेंट्स हो रहे थे, कभी कहीं, तो उसको बंद करना चाहते थे। तो इसके अंदर क्या क्या था कि कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है किसी को भी बिना वारंट के, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जेल जा सकता है वो बिना ट्रायल के, मतलब कोर्ट में कि वो बेगुनाह है, भाई उसने कुछ गलत किया है नहीं किया, अगर उसने कुछ भी गलत भी नहीं किया है तब भी 2 साल तक की उसको क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। ये देखो कितना बुरा रूल था। कोई भी लॉयर उसको नहीं मिलेगा, ना कोई कोर्ट अपील हो सकती है। तो ये सब चीजें किसके अंदर थी? रोलेक्ट एक्ट के अंदर थी, जो कि बहुत, ये लगा लो कि बहुत बुरी थी ये हमारे इंडियंस के लिए। दिस एक्ट एंडेड ऑल सिविल राइट्स। हमारे जितने भी सिविल राइट्स थे, थोड़े उस टाइम तो क्या ही हमारे पास सिविल राइट, थोड़े मोड़े तो सिविल राइट थे कि हम बाहर अपनी मर्जी को थोड़ा बहुत कुछ कर सकते, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। और यही चीज के लिए भाई लोग आगे आए। क्या हुआ? गांधी का रिस्पॉन्स क्या आया? रोलेट सत्याग्रह के लिए गांधी ने क्या कहा? भाई सबको आओ भाई स्ट्राइक पे बैठेंगे, प्रेयर करेंगे, आओ, क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे, ठीक है। हम भी ओबे नहीं करेंगे, ये रूल बना देंगे तो क्या हम ओबे करेंगे क्या?
इनकी मर्जी थोड़ी चलेगी, ऐसा नहीं थे। तो गांधी जी ने बोल दिया सीधा सीधा। अब पीपल अक्रॉस इंडिया प्रोटेक्ट पीसफुली, ये दिमाग में ध्यान रखना स्टूडेंट की लोग पीसफुली इसको क्या कर रहे थे भाई, धरना दे कि भाई इसको वापस ले लो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये बहुत खराब लो है, चलो आपने पास कर दिया, आपकी बुद्धि घास चरने गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इसको क्या कर लो, वापस ले लो। लेकिन ये कहा, इनके तो अब अलग ही मस्ती चल रही है भाई। क्या मस्ती चल रही है? अब क्या हुआ आगे आप सबको पता ही होगा, कितना 99 जलियांवाला हत्याकांड मैस्केयर कितना खतरनाक मूवीज बन। अभी भी एक मूवी जो रिलीज हुई अक्षय कुमार की, केसरी चैप्टर 2, किसी ने अगर देखी है तो सबको पता है वो उसी के ऊपर थी। वहां पर क्या हुआ उसके बाद कि लोगों ने बोला, तो 13 अप्रैल को लोग, क्या बैसाखी का शायद दिन था, उस दिन लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ तो ये लोगों को नहीं पता था कि वहां पर भाई क्या लगा हुआ है, कि जैसे हमारे यहाँ धारा 144 लगती है कि भाई कोई बाहर नहीं लगती, तो ऐसे ही लगा हुआ था पंजाब के अंदर कुछ, कि लोग नहीं, लोग भाई पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए भाई उस बाग में इकट्ठा हुए बैठे थे, अपना खाना वाना खा रहे थे, मस्त बैठे थे पीसफुली, ना कोई झगड़ा था ना कुछ था, आराम से बैठे हुए थे। आगे जनरल डायर, हाँ भाई कौन सा है, ये है सारे, तुम हो, लगाओ ताला गेट पे, लगाओ भाई, तानो बंदूक, एक को भी नहीं छोड़ना, हाँ एक को भी नहीं छोड़ना इनको, बच्चे तक को नहीं छोड़ा उसने, इतने इतने बच्चे लोगों ने कुएं में कूद कूद के जान दिए अपनी, इस हाले इनसे नहीं मरेंगे। हजारों लोगों को मारा उसने उस दिन। बहुत बहुत कुछ झेला है यार, क्या बताएं। ऐसे ही आज यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रहे पीसफुली, बहुत लोगों ने जान दी है। तो खराब करने से अच्छा कुछ कर लो, पढ़ लो, देश का नाम रोशन करो। तुम्हें कोई लड़ना नहीं है कहीं जाके, पढ़ना है, पढ़ो। एक पढ़ाई का काम दे रखा है कि भाई तुम्हें पढ़ना है, नंबर अच्छे लाने हैं, 10th में हर किसी के नंबर अच्छे आने चाहिए। ये नहीं है कि बस ठीक है भाई पढ़ाई है, पढ़ रहे हैं, ठीक है मौज मार रहे हैं, ठीक है यार हो जाएंगे पास। अरे पास ही नहीं होना है लाइफ में, पास का थप्पा लगवाना है क्या बस, कि ठीक है बस हाँ हो गए पास। लाइफ है, कुछ अचीव करना होता है किसी को, कुछ बनो। जब खुद के दम पे कुछ बन जाओगे ना, उस दिन हो जाना पास, नहीं तो जिंदगी भर फेलियर बन के रह जाओगे। तो आगे देखते हैं। अब सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे 4.5 में वैसे आगे सिर्फ इतना है थोड़ा बहुत ये कि भाई जो लोग हैं धीरे धीरे अहिंसा की तरफ बढ़ जाते हैं, वायलेंट करने लग जाते हैं, वायलेंस करने लग जाते हैं। तो गांधी जी क्या करता है, अपने जो इस मूवमेंट को है वापस ले लेता है, कि भाई नहीं, मैंने अभी बताया था कि उसकी फिलोसफी क्या थी गांधी जी की। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी क्या हो भाई, कोई किसी को मारे कुटे, कुछ नहीं करना है भाई। तो इससे क्या होता है कि जो लोग उसका साथ दे रहे थे, यहाँ पर क्या करता है गांधी जी, कॉल ऑफ कर देता है कि नहीं नहीं, अब यहाँ पर इस मूवमेंट को बंद करते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग मैस्केयर, आओ देखते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, जलियांवाला बाग के ऊपर मैंने अभी आपको बताया। अब फिर से देखते हैं कि आप एक छोटी सी चीज इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में, कि आप एक जगह बैठे हुए हैं गार्डन में, पीसफुली खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, या फिर पीसफुली मतलब गैदर हो रहे हैं। थोड़ा बहुत आप ऐसा दिखाना की कोशिश करें कि हम भाई इकट्ठे हुए हैं, किसी चीज के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप ना किसी की किसी बकवास करें ना कुछ नहीं, आप पीसफुली एक जगह बैठे हुए हैं। वहां पर एक आदमी आता है डॉन बन के, आ गया भाई, ठीक है, अंदर आके सबसे पहले, अब इमेजिन करो कि बाहर जाने का एक ही गेट है, अंदर आने का एक एक ही गेट है, बाहर और अंदर आने का। वो आता है, जो भी उसके साथ आते हैं पुलिस वाले वो आते हैं, सबसे पहले कहता है कि क्लोज द डोर, गेट बंद करवाता है, गेट पे ताला लगवा देता है। उसके बाद बिना रुके एक ही वर्ड बोलता है वो, फायर। और वो
तब तक गोलियां चलवाता है वहां पर स्टूडेंट, तब तक गोलियां चलवाता है जब तक उसकी सारी की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती जो अपने साथ लेके आया था। उस दिन वो 1600 से 1600 1700 से ज्यादा गोलियां चलवा देता है लोगों के ऊपर। 1000 से ज्यादा लोग थे वहां। किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी के पैर कट रहे हैं, किसी की गर्दन में लगी, किसी का भेजा गया। छोटे छोटे बच्चे थे वहां, किसी को नहीं छोड़ा उस बंदे ने। उस दिन पूरा देश रोया था कि यार ये क्या कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया था हमने कि तुम इतने लोगों को मार दो। वो तो अपने साथ मुझे लग रहा है दो वो नहीं लाया था उस दिन, वो तोप से उड़ा देता सबको, पूरा शहर खत्म कर देता, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी था। अगर आपने वो मूवी देखी होगी केसरी, तो उसमें बताया है डिटेल में हर चीज की, कैसे क्या चीज हुई। तो ये क्या औकात है जो आके मारेंगे। इतने लोगों पे मारा उन्होंने और कोई बात नहीं है। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा ये देख लेते हैं वर्ल्ड के ऊपर, कि पूरे के पूरे जो नेशन है वो शोक हो गया कि यार ऐसा क्यों, कैसे, क्या ये सच है ये जो हुआ है। ब्रिटिश अपनी इज्जत खो देता है जो उसकी थी भी नहीं पहले कोई इज्जत, बची कुची भी खो देता है। रविंद्रनाथ रिटर्न हिज नाइटहुड, और पीपल पूरा भरोसा खो देता है ब्रिटिश जस्टिस के अंदर कि भाई ये जस्टिस करेंगे क्या, ये होते कौन है, इनकी औकात क्या है हमारे लिए जस्टिस करेगी। ये सब कुछ खो बैठते हैं इस चीज के बाद। तो उस दिन ये चीज जो हुई थी वो बहुत खराब हुई थी। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो आप किस कौन से चैप्टर पे चाहते हैं वो जरूर मुझे बताएं। कमेंट करिए पहले, जल्दी करिए, लाइक करिए, कर दिया लाइक, पढ़े आगे। चलो बहुत बढ़िया। तो आगे हम पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट। अब रोलेट एक्ट के बाद आती है खिलाफत मूवमेंट, जो 1919 से लेकर 1924 तक चली। सबसे पहला क्वेश्चन अगर इससे बनता है, तो अगर ये पूछा जाता है कि व्हाई वाज इट स्टार्टेड। अब ये स्टार्टेड क्यों हुआ था, ये इसलिए होता है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है ना, वहां पर ओटोमन जो सुल्तान था एक मुस्लिम, उसको ब्रिटिश के द्वारा इंसल्ट किया गया था। अगर उसको इंसल्ट किया गया यानी एक मुस्लिम को इंसल्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पर इंडियन मुस्लिम है, उनको लगा कि उनके जो रिलीजन हेड है उनको क्या किया गया, ह्यूमिलेट किया गया। अगर उसको ह्यूमिलेट किया गया तो लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ब्रिटिश के खिलाफ करेंगे, उनके उनके खिलाफ बोलेंगे। उनके खिलाफ बोलेंगे तो कौन लीडर आया आगे, अली ब्रदर्स। क्या बोला जाता है इनको, अली ब्रदर्स बोला जाता है, जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। नाम समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, दोनों नाम पेपर में लिख के आने हैं, क्वेश्चन आएगा तो मोहम्मद अली और शौकत अली। बहुत बढ़िया। और इन्होंने काम किया था किसके साथ मिलके, गांधी जी के साथ मिलके। अब गांधी जी नाम सुन के आप ये सोच रहे हो कि गांधी जी मुस्लिम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे क्या रीजन रहे होंगे गांधी जी इनके साथ गए। तो गांधी जी ने इनको क्यों सपोर्ट किया, क्यों, टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। भाई आज भी समस्या सिर्फ एक ही है देश में, ये जो धर्म के खिलाफ लड़वाते हैं ना, चाहे वो वोट के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। उस टाइम ब्रिटिश कितना फायदा उठाते थे। अगर हम एक होते ना सारे, तो कोई बाल नहीं बांका कर सकता था तब। लेकिन ब्रिटिश, उनको भी पता था। आज भी इवन हमें लड़वाया जाता है आपस में सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, पैसों के लिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी में, सब इंसान है। लेकिन नहीं, तो यहां पर उस टाइम हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बहुत होती थी उस टाइम पे। ब्रिटिश भी इसका बहुत फायदा उठाता था। उनको लगता था कि ये कभी यूनाइट नहीं हो सकते, तो ये कभी आजाद नहीं होगा देश। इसलिए हम अलग भी हो गए थे, बाद में पार्टीशन भी हुआ था हमारा, कभी बात फिर पढ़ेंगे उस चीज को।
तो गांधी जी यहाँ पर चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए, एक साथ आ जाए। और टू विडन दी नेशनल स्ट्रगल की वाइडन, जो नेशनल स्ट्रगल है ना जो हो रहा है अभी हिंदू तक सीमित है, भाई फिर मुस्लिम लोग भी आ जाएंगे, बढ़ जाएगा, और गहराई इसको मिलेगी, और ज्यादा लोग इसमें आएंगे। टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग फ्रंट अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के अगेंस्ट एक ऐसी चीज लाके खड़ी कर दो कि उनके पास कोई जवाब ही ना हो कि अब हम क्या करेंगे, ये तो सारे मिलके आ गए हमारे ऊपर, अब हम क्या करेंगे, अब कौन बचाएगा हमें। तो अगर इसका आउटकम फिर पूछा जाए तो आउटकम क्या निकला, इसका आउटकम इसका ये निकला कि गांधी, कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स, इन तीनों ने मिलके जॉइंटली एक मूवमेंट लॉन्च की, जो कि बहुत बड़ी मूवमेंट बनती है आगे चल के। इसका नाम होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट, जो पेपर में आती ही आती है हर दूसरे साल, हर साल पेपर में पूछा जाता है कोई ना क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। तो ध्यान से देख लेना क्या है क्या नहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आगे पढ़ते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था सबसे पहले स्टार्ट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 के अंदर। वाई नॉन कोऑपरेशन, क्यों स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर गांधी जी एक चीज कहते हैं, वो ध्यान से सुनना, कि गांधी जी कहते हैं कि हम ऐसी गवर्नमेंट का साथ बिल्कुल नहीं देंगे जो लोगों के साथ अन्याय करती हो, इनजस्टिस करती हो, हम बिल्कुल उनका साथ नहीं देंगे। क्योंकि अब वैसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोलैप्स होने वाली, खत्म होने वाली है, हम उसका साथ देना ही नहीं है, हम उसको हटाना है देश से। हो गया जितना था, लोगों ने जितना आपके पीछे पीछे होना था, जितना कि कोई बात नहीं, करेंगे अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं, हमें चाहिए। हम पहले भी रिवोल्ट किया था 1857 में कि हमें आजादी चाहिए, और हमें फिर से चाहिए, और वो उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक उन्होंने कदम उठाया, सबसे क्या उन्होंने स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्मल लॉन्च कब किया गया, नागपुर सेशन में किया गया 1920 के अंदर। ये चीज समझ में आई। सबसे पहले इसके अंदर था क्या, कैसा क्या तुम्हें करना है, कुछ करने को गांधी जी ने कहा होगा ना। तो सबसे पहले उन्होंने बॉयकॉट करने के लिए कुछ चीजें कहा था। क्या बॉयकॉट करने के लिए जाता, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर बॉयकॉट करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले क्या बॉयकॉट करा था कि गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज नहीं जाने ब्रिटिश के किसी में भी, जो ब्रिटिश प्रमोट करता है उसमें नहीं जाने किसी को भी। अगला, लो कोर्ट्स बंद कर दो जाना, हमें भरोसा ही नहीं है इनके जस्टिस पे, देखा ना कैसे जस्टिस किया इन्होंने अभी भी 1919 जलियांवाला, बहुत अच्छा जस्टिस किया था, हमें जाना ही नहीं है। फॉरेन क्लॉथ पे क्या कर दो, हमें नहीं चाहिए, लो नहीं चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें नहीं चाहिए ब्रिटिश की, गवर्नमेंट फंक्शन में जाना बंद कर दो, और जितने भी टाइटल है सबको त्याग दो भाई, टाइटल नहीं रखने, ब्रिटिश की कोई भी चीज तुमसे जुड़ी नहीं होनी चाहिए, कॉलेज हो, किताब हो, घर हो, कपड़ा हो, कुछ भी नहीं। अगर तुम लोग साथ दोगे तो आजादी मैं दिलाऊंगा। अब गांधी जी तो आगे भाई, लोग पूरा बवाल मचा दिया कि भाई हाँ ये बंदा दिलाएगा, ये करेगा हमारे लिए जो करेगा। आगे अब कुछ बॉयकॉट करने के लिए कहा था, कुछ प्रमोट करने के लिए भी कहा था। क्या कहा था, खादी के कपड़े भाई जो अपने हम बनाते हैं, अपन बनाते हैं, उसको पहनना शुरू करो सभी लोग। इंडियन की जो हैंडीक्राफ्ट चीजें, हाथों से बनी हुई चीजें, उसको प्रमोट करो, उसको खरीदो, हमारे देश के कल्चर को आगे ले जाओ। अरे फॉरेन कल्चर तो दुनिया लेके आ रही है यार अपने अपने जगह, देश का हम ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे देश का कल्चर फॉरेन बने भाई, और दो दूसरे देश से हमारे देश का कल्चर लेके जाए अपने देशों में। हम क्यों फॉरेन चीजें अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सभी देशों का हम लेके जरूर आ रहे हैं। हाँ भाई तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, अरे हमें भी तो देना है, हम भी फैलाएं अपने चीजों को, ताकि लोग सीखे कुछ कि यार वाह यार, ये है देश, कामयाबी ये करेगा। ये करने से यार, कुछ करने से नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है मित्र। आगे नेशनल स्कूल प्रमोट किए उसने, कि देश के स्कूलों में जाओ, पंचायत वगैरह की जो भी न्याय होगा पंचायत में होगा,
गवर्नमेंट ये नहीं करेगा, ब्रिटिश हम खुद कर लेंगे अपना आपस में। और लिकर शॉप वगैरह, ठीक है। तो भाई उन्होंने जो भी है कि अपने देश की चीजें लो, ब्रिटिश को बिल्कुल बॉयकॉट कर दो, हटा दो, है ही नहीं समझो देश में, हम ही है जो हैं, अपना आप चले जाएंगे, कितने दिन रुकेंगे। तो ये सब चीजें गांधी जी ने करने को बोला। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आता है हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस मूवमेंट्स के अंदर अलग अलग ग्रुप्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास लोगों ने, तो मिडिल क्लास लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो लोग क्या कर सकते हैं भाई, स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं अपना स्कूल कॉलेजेस, हर लोग आएंगे भाई, कुछ ना कुछ जो वो कर सकते हैं वो लोग उन्होंने उस हद तक किया। इस बार पूरा साथ था गांधी का। टीचर जितने भी थे जो काम कर रहे थे ब्रिटिश के अंदर, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे भाई, हो गया तुम्हारा, अब नहीं पढ़ाएंगे इन स्कूलों में। लॉयर्स जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी अपनी की भाई जाएंगे नहीं कोर्ट में, जो कर लो। साला कौन होते हैं ये। फॉरेन क्लॉथ जलाने लगे किसके अंदर, बोन फायर्स में। जितने भी ब्रिटिश से यहाँ से फॉरेन से जितने भी चीजें आ रही थी उनको सबको जला डाला। तो लाइव झींगा लाला, समझ में आया। तो यहां पर अब आगे अगर बात करें, ये तो सीधा मिडिल क्लास का आ गया। अवध में क्या हो रहा था, अवध में पीजेंट ने क्या किया, वहां पर सबसे पहले लीडर कौन थे, बाबा रामचंद्र, याद रखना नाम। अवध में लीडर कौन थे उस टाइम, बाबा रामचंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ध्यान रखना। इशू क्या हो रहा था, हाई रेंट्स थे लैंड के, इलीगल टैक्सेस थे, और फोर्स लेबर, जो मतलब जबरदस्ती का काम, वही वाला बात है, जबरदस्ती काम किया जा रहा था। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और बोला ना, हम ना लैंडलॉर्ड होने चाहिए, ना रेंट होना चाहिए, फ्री होने चाहिए हम, ताकि हम अपना काम खुद कर सके, किसी के अंडर में रहकर नहीं करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो दे फॉर्म, उन्होंने क्या फॉर्म किया, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, और किसान सभा उन्होंने बनाई 1920 में, एक नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और किसान सभा 1920 में बनाई गई, समझ में आया। अब आगे देखें, तो जी समझ में आई, आगे देख लेते हैं। अब आगे हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगला निकल के आता है कि ट्राइबल्स, ट्राइबल कौन, गोदाम हिल्स में जो आंध्रा में आते हैं, वहां पर क्या हो रहा था। सबसे पहले वहां के जो लीडर थे अलूरी सीतारमन राजू, कौन बने लीडर, अलूरी सीतारमन राजू, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। वहां पर इशू क्या चल रहे थे, हो क्या रहा था, वहां पर भी लोग आगे आए, लोगों ने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का लीडर कौन था, अलूरी सीतारमन राजू। सबसे पहले ब्रिटिश ने वहां पर फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये हमने शायद 9th क्लास लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे जो ब्रिटिश है ज्यादा टैक्स के चक्कर में, क्योंकि इन पे टैक्स नहीं लगा पा रहा था जो इधर उधर जा रहे थे, तो इनको एक जगह बाउंड करके टैक्स लगाना चाह रहा था, तो फॉरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जैसे फॉरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, जो ट्राइबल है उनका जो जीने का चाह है उन्होंने वही खो दिया, कि भाई अब हम क्या करें, हम तो यही करते थे कि यहाँ रहे कुछ दिन, यहाँ रहे कुछ दिन कहीं और, कुछ दिन कहीं और, अब यही छोड़ दिया। अब ये हो गया तो उसके बाद क्या होता है, इनके लिए मेन क्या था, स्वराज, इन्होंने उनका साथ क्यों दिया, कि फ्रीडम टू यूज फॉरेस्ट, इन्होंने बोला भाई हम साथ देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फॉरेस्ट को यूज करने की फ्रीडम चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो प्लांटेशन वर्कर असम में, उनकी क्या दिक्कत हो रही थी भाई, ये इनको क्या किया कि इनको बाउंड कर दिया कि तुम यहीं रहोगे, अपना घर बाहर छोड़ के काम करोगे, यहीं करोगे, घर ना घर जाओगे ना कहीं जाओगे, बाउंडेड बाय इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब आया, 1859 के अंदर। उस एक्ट के अंदर उनको कुड नॉट लीव प्लांटेशन, क्योंकि यहाँ से तुम छोड़ के नहीं जा सकते हो। बिलीव इन गांधी राज, इन्होंने भी क्या किया, बिलीव किया गांधी राज में, क्योंकि क्या चाहते थे, ये भी घर जाना चाहते थे लोग। और जिन जिन लोगों ने छोड़ा था उनको क्या कर दिया गया, लेफ्ट कर दिया गया। जिन 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 लोगों ने छोड़ा था उनको मारा गया, पीटा गया और जेल में डाल दिया गया, इसलिए लोगों को डर था, इन्होंने इसलिए इन्होंने साथ दिया। आगे देखते हैं, और आगे अगर हम बात करें तो लास्ट में एक इंसिडेंट हो जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर खत्म होता है। क्या होता है, चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, कब होता है, 5 फरवरी 1922। होता क्या है इस दिन को, कि कुछ लोग जाते हैं एक पुलिस स्टेशन में, उस पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। आग लगाने पे वो पूरा जल जल जाता है, लेकिन उसके अंदर पुलिस वाले होते हैं जो जिंदा जल जाते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले उस दिन मरते हैं।
तो यहाँ पर गांधी जी ने जो एक फिलोसफी मैंने शुरू में पढ़ाई थी, वहां पर एक टूटती है, ब्रेक होती है कि मैं हमेशा कभी भी अहिंसक नहीं बनूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, हमेशा अहिंसा पे रहूंगा, यानी नॉन वायलेंस पे हमेशा रहूंगा, वायलेंस कभी नहीं करूंगा। इसी उसमें मूवमेंट्स में वायलेंस हुआ। क्या वायलेंस हुआ कि लोगों ने क्या कर दिया, वहां पर पुलिस स्टेशन जला दिया, लोग मरे। इसलिए गांधी जी अपनी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं कि मैं इस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। बहुत अच्छी चल रही थी मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर आगे इस मूवमेंट को गांधी जी नहीं चलाते हैं, बंद कर देते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को दुख भी होता है कि भाई हम साथ दे रहे थे, कुछ कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अच्छी बात है, उनके कर्मों की फल उनको मिले। लेकिन गांधी जी नहीं माने और यहाँ पर वो अपनी मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो इस पूरे पार्ट में हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया है स्टूडेंट। तो ये पार्ट फर्स्ट मैंने निकाला है, पार्ट सेकंड आ जाएगा, फुल चैप्टर 2 पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब तुरंत सब्सक्राइब करें और वेट करें पार्ट 2 का। जल्दी इतने दिन में पार्ट 2 आ जाएगा, जरूर देखें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम। तब तक के लिए बाय बाय।